आपकी पोजीशन क्या है, आपके नीचे कौन है, कितने डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा और कौन सा बंदा क्या काम करेगा, उसका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाइए। अगर आपकी कंपनी 100 करोड़ के ऊपर की है तो आपकी कंपनी में कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, और अगर आपकी कंपनी 100 करोड़ से कम है तो आपको कैसा स्ट्रक्चर रखना चाहिए। आप में से जिसकी कंपनी में भी 3 से ज्यादा लोग हैं और वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस को मैं ग्रो करूं, तो सबसे पहले आप एचआर हायर करो। प्रॉब्लम ये होती है कि हम इतने साल से कर करके इतने आदी हो गए ना कि जब भी कोई काम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे से बेहतर ये कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं ही करूंगा। आपकी कंपनी अगर 3 साल पुरानी है ना तो 4 काम के अलावा आपको कोई काम नहीं करना है, बाकी सारी चीजें आपकी टीम कर सकती है। पुराने कस्टमर आपके साथ जुड़े थे लेकिन अब छोड़कर चले गए हैं, उनको वापस लाने की जवाबदारी आपकी। बाहर निकलो, फील्ड में निकलो, आप अपने वेंडर को मिलो, कस्टमर को मिलो, आप अपने व्यापारी को मिलो, मैन्युफैक्चरर को मिलो, आपको पता चलेगा बाजार में कौन सी नई प्रोडक्ट आई है, बाजार में पता चलेगा कौन सा नया सर्विस लॉन्च हुआ है, बाजार में जाके पता चलेगा कौन नया कॉम्पिटिटर आया है। तो सबसे पहले इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा और सही तरीका अपनाना पड़ेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और वो तरीके मैं आपको बताता हूं कि कौन से वो तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर रहे। याद रखना, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है तो बंद हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कौन सी वो स्ट्रेटजीज है, कौन से वो तरीके हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। मैं आपको बताता हूं पहली स्ट्रेटजी। सबसे पहली चीज, आप अपने आप को पहले रूटीन काम से फ्री कर लो। आपके रूटीन काम से आपको फ्री करना पड़ेगा। उसके लिए आप सबसे पहले अपनी कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाओ। कंपनी ना मार खा। आपकी पोजीशन क्या है, आपके नीचे कौन है, कितने डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा और कौन सा बंदा क्या काम करेगा, उसका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाइए। आप में से जिसके पास ये चार्ट नहीं है, हमारी टीम को बताना, हम आपको 2 चार्ट भेजेंगे। एक कॉर्पोरेट का, अगर आपकी कंपनी 100 करोड़ के ऊपर की है तो आपकी कंपनी में कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, और अगर आपकी कंपनी 100 करोड़ से कम है तो आपको कैसा स्ट्रक्चर रखना चाहिए। मैं आपको 2 स्ट्रक्चर भेजूंगा, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और एक मीडियम एंटरप्राइजेस का स्ट्रक्चर। पहले आपको कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ताकि आप रूटीन से फ्री हो सके। दूसरा कि आपको आपसे बेहतर लोगों को हायर करना पड़ेगा, और याद रखना, आपसे बेहतर लोगों को हायर करने की सबसे पहले शुरुआत करो एचआर हायर करके। आप में से जिसकी कंपनी में भी 3 से ज्यादा लोग हैं और वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस को मैं ग्रो करूं, तो सबसे पहले आप एचआर हायर करो, क्योंकि आप पूरे दिन के अंदर 90% काम 10, 15, 20 हजार में जो एचआर कर सकता है वो करते हो। आप 90% पूरे दिन की जो एक्टिविटी है ना, जो 20,000 का एचआर कर सकता है वो करते हो, क्योंकि आपके पास एचआर नहीं है। तो आप अपने से बेहतर लोगों को हायर करो और सबसे पहले शुरुआत एचआर से करो। और तीसरा, टीम से करवाना शुरू करो रादर देन करने की। आपके पास जब कोई काम आए तो पहले ये सोचो मेरी टीम में कौन सा ऐसा बंदा है जिससे मैं ये काम करवा सकता हूं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम इतने साल से कर करके इतने आदी हो गए ना कि जब भी कोई काम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे से बेहतर ये कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं ही करूंगा। और ये आदत पड़ गई है हमारे, और जिसके कारण आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं आ रहा। याद रखना, आपकी कंपनी अगर 3 साल पुरानी है ना तो 4 काम के अलावा आपको कोई काम नहीं करना है, बाकी सारी चीजें आपकी टीम कर सकती है। 4 काम मैं आपको बता रहा हूं। पहला, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पुराने कस्टमर आपके साथ जुड़े थे लेकिन अब छोड़कर चले गए हैं, उनको वापस लाने की जवाबदारी आपकी, पहला। दूसरा, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। जिस तरीके से आज सेमिनार हो रहा है, पूरे अहमदाबाद में बहुत एग्जीबिशन, ट्रेड शो, सेमिनार, बहुत सारे इवेंट प्रोग्राम होते हैं, हर जगह पहुंचो जेब के अंदर 100 विजिटिंग कार्ड डाल के, मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं। हर उस इवेंट में पहुंचो जहां पर आपके बारे में लोग जान सके। तो दूसरी चीज है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग।
तीसरी चीज है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप मार्केट में बाहर निकलो, ऑफिस में बैठ के कहते ना गादी गरम करवाती साहेब धंधो मोटू नहीं थाय, एना माटे फील्ड में निकलવું પડશે। बाहर निकलो, फील्ड में निकलो, आप अपने वेंडर को मिलो, कस्टमर को मिलो, आप अपने व्यापारी को मिलो, मैन्युफैक्चरर को मिलो, आपको पता चलेगा बाजार में कौन सी नई प्रोडक्ट आई है, बाजार में पता चलेगा कौन सा नया सर्विस लॉन्च हुआ है, बाजार में जाके पता चलेगा कौन नया कॉम्पिटिटर आया है। तो तीसरी चीज है R&D और चौथी चीज है न्यू आइडियाज जनरेट करना। ये 4 काम जो एज अ ऑनर आपको करना है, जिसमें सबसे पहला CRM, दूसरा मार्केटिंग ब्रांडिंग, तीसरा है आपको R&D करनी है और चौथा न्यू आइडियाज। इन 4 काम के अलावा बाकी पूरी कंपनी में जितने काम होते हैं सब आप अपनी टीम से करवा सकते हो। और दिक्कत ये है हम ये 4 काम छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी कंपनी में आप दिन भर में जितना काम करते हो सर, अगर उस काम को किसी पर्सन के उस काम को करने के लिए किसी को हायर करो तो आप कितनी सैलरी देंगे सर? 20,000 सर, 25,000 सर, 25 सर, 50,000 सर, 15 सर, मैडम 20 सर, सर 20। समझना, आपने जो भी बोला ना फिलहाल आपकी वैल्यू उतनी है, आपने जो बोला ना फिलहाल आपकी वैल्यू उतनी है, आप वही काम कर रहे हो। 25,000 के अंदर आप किसी को रख के आप घर पे बैठ के आराम कर सकते हो, लेकिन आप क्या करो, 25,000 मेरे को खर्चना नहीं है इसलिए वो काम मैं ही करूं। कभी कभी आप टेम्पा वाले बन जाते हो, कभी कभी पट्टा वाले बन जाते हैं, कभी प्रोडक्शन मैनेजर, कभी अकाउंटेंट, कभी चाय पानी वाला नहीं आया तो अपने चाय पानी वाले, ऑल इज वन। बिजनेसमैन की सोच बनाओ सर। एक बहुत अच्छा किसी ने कहा है, आपको बिजनेस ग्रो करना है ना, आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आप हर वो काम करना छोड़ दो जिस काम को पैसे देकर करवाया जा सकता है। अगर आपको ग्रो करना है तो हर वो काम करना छोड़ दो जो काम पैसे देकर करवाया जा सकता है। आपको क्या लगता है सर, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप जानते हो, क्या वो लोग वो काम नहीं कर सकते? वो रोज ऑफिस में बैठ नहीं सकते, रोज अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकते, सेल्स का काम नहीं कर सकते? नहीं, उससे बढ़िया टैलेंटेड लोग मार्केट में अवेलेबल है। तो आप भी अपना भ्रम पहले तोड़ो कि आपसे बेहतर लोग मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपसे बेहतर और कई गुना बेहतर लोग मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको लेकर तो आओ। तो आप सबसे पहले अपने आप को रूटीन से फ्री करो। अभी क्या होता है, आप सुबह जाते हो, सुबह जाने के बाद अब लग जाते हो मजदूरों की तरह काम करने में, और आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरे बिजनेस में मैं जो कर रहा हूं इससे मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर बैलेंस शीट उठा के देखते हैं, साहब गया वर्ष की 5-10% વધારો થયો, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। आपको सबसे पहला अपने आप को आप रूटीन से फ्री करो ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में अपना समय लगा पाओगे। दूसरा, करेक्ट योर प्रोडक्ट और मार्केटिंग। याद रखना, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है ना, 2 में से एक कारण होगा, या तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी या तो प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन लोगों को पता नहीं। तो अगर क्वालिटी में या प्रोडक्ट में खराबी है तो पहले क्वालिटी को इंप्रूव करो, अगर क्वालिटी इंप्रूव है तो मार्केटिंग को इंप्रूव करो। अच्छा, कोई बताएगा अहमदाबाद की पॉपुलेशन कितनी है? एनीवन? 80 लाख, राइट ना सर? 1.25 करोड़। सर एक सवाल अपने आप से पूछो, इन 1.25 करोड़ में से आपको कितने लोग जानते हैं? तो वही आपका बिजनेस है। जितने लोग आपको जानते हैं उतना बड़ा ही आपका बिजनेस। अपने बारे में लोगों को बताना शुरू करो। जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतना बिजनेस बड़ा आपका होगा। तो आप अपने बिजनेस को, अगर
आपकी क्वालिटी सही नहीं है तो क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, अगर इंप्रूव क्वालिटी है तो मार्केटिंग को इंप्रूव कीजिए ताकि आपके बिजनेस को ग्रो किया जाए। तीसरी स्ट्रेटेजी, यूज डब्ल्यू कंसेप्ट। आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये कंसेप्ट आप यूज कीजिए। समझिए कि अगर आपकी मार्केटिंग चालू है, कंटिन्यूस आपकी मार्केटिंग चालू है और दूसरे तरफ से सीआरएम करके पुराने कस्टमर को अगर आप रोक रहे हो, समझना, अगर मार्केटिंग चालू है, सीआरएम चालू है, तो दो तरफ से आपका सेल ग्रो होगा। दैट इज डब्ल्यू कंसेप्ट। एक तरफ से मार्केटिंग आपकी कंटिन्यूसली होनी चाहिए और दूसरे तरफ से सीआरएम का लगातार होना चाहिए, तो आपका सेल दो जगह से ग्रो करेगा। तो एक तरफ आप लग जाओ सीआरएम करने के लिए और एक तरफ टीम को लगाओ मार्केटिंग करने के लिए, आपका सेल दो तरफ से ग्रो होगा। अभी दिक्कत क्या है, हम नया कस्टमर ढूंढने के लिए हर रोज नया नया ट्राई करते हैं और पुराने कस्टमर को, नए आ रहे पुराने जा रहे, नए आ रहे पुराने जा रहे। तो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डब्ल्यू कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा।